साला ड्रॉप शिपिंग करके इतने पैसे कमाऊंगा कि अंबानी को घर का ड्राइवर रखूंगा और इलन मस्क को साले को नंबर 2 पे ला दूंगा। साला कब तक 1 रुपए की क्लैश खाते रहेंगे। Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line. With every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate. हाय गाइस, तो आज मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो टोटल 5 फेजेस में डिवाइडेड है। फाइंडिंग ए प्रोडक्ट, वेबसाइट, मार्केटिंग, रिटर्न्स एंड देन माय बोनस टिप्स। और ये पांचों चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं विथ माय एक्सपीरियंस एंड जो भी मेरे दोस्त ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनके एक्सपीरियंस से। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक बड़ा ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप किसी सप्लायर से फॉर एग्जांपल रोपोसो का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं और जब कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट के थ्रू बाय करता है तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी सप्लायर से प्रोडक्ट 300 रुपीज में बाय करा और उसको मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर 600 रुपीज में लिस्ट करा तो वो कस्टमर वो प्रोडक्ट 600 रुपीज में बाय करेगा और बीच का 300 रुपीज मार्जिन मेरे को मिल जाएगा। फाइंडिंग द प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट ढूंढना होता है जो या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो या फिर यूनिक हो, जिसे हम विनिंग प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक विनिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको ढूंढने में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वो आपको सेल्स ला के दे, आपके लिए वर्क कर जाए और आपको प्रॉफिट करवाए। जैसे जॉब लग जाने के बाद अपने माँ बाप के लिए आप एक विनिंग प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 2 स्ट्रेटेजीज हैं। एक है यूजिंग ए ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट जो कि थोड़ी सी इजी रहती है, दूसरी है फाइंडिंग ए न्यू विनिंग प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी में हम लोग टिकटॉक और फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज करके ऐसे विनिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और प्रॉफिट दे रहे हैं लोगों को। अब कोई भी ऐप या वेबसाइट किसी कंट्री में बैन है तो आप VPN का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब टिकटॉक के ऊपर आपको कुछ हैशटैग सर्च करना है, फॉर एग्जांपल टिकटॉक मेड मी बाय इट या फिर वायरल प्रोडक्ट। इससे आपको उन प्रोडक्ट्स का पता चल जाएगा जिन्हें लोग करंटली काफी पसंद कर रहे हैं और काफी ज्यादा बिक भी रहे हैं। और दूसरा तरीका है फेसबुक एड लाइब्रेरी। इसकी मदद से आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा करंटली किस प्रोडक्ट के एड सबसे ज्यादा चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो उसकी मदद से आप अंदाजा लगा पाएंगे क्या वर्क कर रहा है। आप फेसबुक के ऊपर भी सर्च टर्म्स का यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50% ऑफ। तो दूसरी स्ट्रेटेजी है फाइंडिंग द विनिंग प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हम लोग क्या ट्रेंड में चल रहा है उसका यूज नहीं करेंगे और खुद से एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढेंगे। अब इंडिया में सिर्फ 2 ही ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट चलती है, जैसे कि मीशो या फिर रोपोसो, जो कि टोटली डोमिनेट करती है। और भी कुछ छोटी मोटी वेबसाइट है लेकिन वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं चलती है। तो आप मीशो या फिर रोपोसो का यूज करके आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। मेकिंग ए वेबसाइट। तो एज्यूम करते हैं अब तक आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल चुका है। अब बारी आती है कि अच्छी वेबसाइट बनाने की, क्योंकि अगर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर आपकी वेबसाइट ही अच्छी और जेन्युइन नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कोई भी बाय नहीं करेगा। तो वेबसाइट बनाने के लिए और अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कितनी सेल्स आई, कितने इंप्रेशन आए, कितने कन्वर्जन हुए, ये सब मैनेज करने के लिए आप शॉपिफाई का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर एक बिल्ड इन वेबसाइट बिल्डर भी होता है और उसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोपोसो को डायरेक्टली शॉपिफाई स्टोर में जोड़ सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को सीधा अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। अब वेबसाइट भी 3 तरीके की होती है, ऑल इन वन स्टोर, नीश स्टोर या फिर वन प्रोडक्ट स्टोर। अब तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। फॉर एग्जांपल ऑल इन वन स्टोर के अंदर आप सारे ही प्रोडक्ट को एक साथ डाल सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के किसी भी टाइप का हो सकता है, जिससे आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए बार बार अलग अलग वेबसाइट्स नहीं बनानी पड़ेगी। और नीश स्टोर के अंदर आप सिर्फ एक ही नीश के प्रोडक्ट्स को डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्यूटी नीश है तो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डालेंगे। फॉर एग्जांपल काइली जेनर का जो स्टोर है उसके अंदर सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। और जो 3rd नंबर पे आता है वो है अपना वन प्रोडक्ट स्टोर। तो वो पूरी वेबसाइट किसी एक यूनिक प्रोडक्ट पे बेस्ड रहती है। बिगिनर्स के लिए मैं वन प्रोडक्ट स्टोर सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अपना विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप उसी वक्त वन प्रोडक्ट स्टोर का यूज कर लेंगे तो आपको बार बार नई नई वेबसाइट्स बनानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग के अंदर आप नीश स्टोर या फिर ऑल प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ अमेजोन जैसा वेबसाइट बना सकते हैं, जहां पे आप कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपना विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है उसके बाद में आप वन प्रोडक्ट या फिर नीश स्टोर के ऊपर जा सकते हैं। स्टार्टिंग में वन प्रोडक्ट स्टोर इतना यूजफुल नहीं रहता है, क्योंकि आप जो भी नए नए प्रोडक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करोगे उसके लिए आपको हर प्रोडक्ट के लिए एक नई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट के बारे में लिखने के लिए चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में लिखना है, वहां पे आप चैट जीपीटी पे सीधा सर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग। तो इस स्टेज में बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं है आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल है, बहुत अच्छे से पैसे कमाते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदारों में किसी को पता ही नहीं कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो आपको कौन अपनी बेटी देगा। इसलिए अपने पैसों की मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है।
तो मार्केटिंग के लिए बेसिकली हमें अपने प्रोडक्ट्स के एड क्रिएटिव्स बनाने होते हैं। एड्स क्रिएटिव यानी कि अपने प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस या फिर वीडियोस जिनको हम एड्स के अंदर यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एड क्रिएटिव है जो आप देख रहे हैं। Don't miss out. Check out the link now and make dishwashing a breeze. अब एक अच्छा एड क्रिएटिव होना बहुत मैटर करता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका एड क्रिएटिव ही अच्छा नहीं है और आप उसका एड चला देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्योंकि एक अच्छा एड क्रिएटिव होगा तभी ऑडियंस आपके एड्स को पूरा देखेगी और आपको उससे सेल्स मिलेगी। अगर आपका एड क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो उसको लोग बिल्कुल भी उसके ऊपर क्लिक करना पसंद नहीं करेंगे, ना ही आपकी वेबसाइट विजिट करना पसंद करेंगे। तो एक अच्छा एड क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो उसी के लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी रिकमेंड करूंगा जो कि आपको वीडियो एड क्रिएटिव में काफी यूजफुल रहेगी। वो है वायरल ईकॉम एड्स। ये बेसिकली आपको एड्स क्रिएटिव बना के देती है जो 100% वर्किंग रहती है, जिनको मैं बेसिकली पर्सनली जानता हूँ। इनके काफी सारे एड पैकेजेस रहते हैं, जैसे कि स्प्लिट टेस्टिंग एड पैकेज, वीडियो एड पैकेज, टिकटॉक स्प्लिट एड पैकेज। तो इनके अंदर इनके बहुत सारे प्लान्स रहते हैं और काफी तरीके के एड्स भी ये बनाते हैं, जैसे कि वीडियो एड्स हो गया, एनिमेशन एड्स हो गया। तो अगर जैसे मैं वीडियो एड पैकेजेस के अंदर जाऊंगा तो आपको मिल जाएंगी इनकी प्राइजेस क्या है। अगर मैं एनिमेशन एड्स के अंदर जाऊंगा तो मुझे इनकी प्राइजेस मिल जाएगी, वर्टिकल एड या आपको जिस तरीका भी एड्स चाहिए वो सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली अगर आपको किसी ऐड को बाय करना है तो वो काफी सिंपल रहता है। आपको बस उसकी क्वांटिटी चूज करनी है, थंबनेल वगैरह डालना है या नहीं डालना है चूज करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं और वो गारंटेड आपको 1 से 3 दिन के अंदर ही डिलीवर कर देते हैं। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। और रिसेंटली इन्होंने एक नया पैकेज भी लॉन्च करा है जो कि है VIP मेंबरशिप। उसके अंदर आपको काफी सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं और आपको 24 आवर के अंदर डिलीवरी मिल जाती है। आप देख सकते हैं हर पैकेज के ऊपर VIP के अंदर आपको एक्सटर्नल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और इसके अंदर आपको काफी सारे अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सपोर्ट मिल जाता है आपको, इनका डिस्कॉर्ड सर्वर, गिव अवे वगैरह मिल जाता है। तो इस वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहां जाके इस वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं और अगर आप मेरी लिंक यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये वेबसाइट एकदम जेन्युइन है। इनके ओनर को बिया हेजा ने भी फॉलो कर रखा है जो कि यूट्यूब के OG है, ड्रॉप शिपिंग की OG है, जिनको आप सब लोग जानते हैं। तो ये आप वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपने अब तक एक अच्छा एड क्रिएटिव बना लिया है। अब बारी आती है उन एड्स को मार्केट करने की। तो मार्केटिंग के लिए बेसिकली 2 तरीके रहते हैं। आप एड्स मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं। एड्स मार्केटिंग में बेसिकली जो भी आपने एड क्रिएटिव बनाए हैं उसका आप एड्स चलाते हैं, जिसके अंदर आप फेसबुक एड्स मैनेजर का यूज करते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू वो फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म पे आपके एड्स एक साथ चल जाते हैं। अब फेसबुक एड्स में भी काफी सारी चीजें रहती है, जैसे कि आप स्पेसिफिक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट एक किचन प्रोडक्ट है तो आप फेसबुक एड के जरिए सिर्फ किचन लवर्स को टारगेट कर सकते हैं। इन सब के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फेसबुक एड्स का कोई कोर्स देख लें जो कि 7-8 घंटे का होता है, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि एड्स को अच्छे से कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर आपने एड्स को अच्छे से यूज नहीं करा तो आपके एड्स के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो कि होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसमें बेसिकली जो भी आपने एड क्रिएटिव बनाए हैं उसको आप सीधा या तो फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल देते हैं बिना किसी एड्स के। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में काफी हार्ड रहता है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो हर प्रोडक्ट के लिए वीडियोस बनाना आसान नहीं हो पाता है। तो एड यूज करना ज्यादा ईजी रहता है, जिसके थ्रू अपने जल्दी से एक विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। अगर प्रोडक्ट चल जाता है उसके बाद में हम उसी की ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एड्स मार्केटिंग आपका काफी टाइम बचा सकती है। रिवॉर्ड, प्रॉफिट। तो गाइस इतनी मेहनत के बाद हम अपनी फाइनल स्टेज प्रॉफिट या फिर रिटर्न्स वाली स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। तो बेसिकली ये इतनी आसान नहीं रहती कि आपने कोई प्रोडक्ट $10 का लिया और उसको $20 में बेच दिया तो आपको पूरा $10 मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके अंदर एक RTO भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रोडक्ट को $10 में लिया और उसको $20 में सेल करा, तो ऑर्डर करने के बाद लोग बेसिकली ऑर्डर को कैंसिल भी कर देते हैं या फिर ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो सारा RTO के अंदर आता है। तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर से आपको हमेशा 30 से 40% को माइनस करके ही अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 का कोई प्रोडक्ट लिया, उसको $200 में आपने सेल करा और मान लीजिए आपने 10 प्रोडक्ट को सेल करे, तो आपकी टोटल सेल होगी $1000, तो आपको टोटल प्रॉफिट होगा $1000। तो इसके अंदर अगर हम RTO को जोड़ेंगे जो कि 30 से 40% होता है तो वो हो जाएगा $300 to $400, यानी आपका टोटल प्रॉफिट $600 या फिर $700 ही होगा। माय बोनस टिप्स। तो गाइस अब बारी आ चुकी है हमारे बोनस सेक्शन की। तो अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखी तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ तक वीडियो को छोड़ देंगे। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सच में ड्रॉप शिपिंग के लिए सीरियस हैं। तो फर्स्ट अगर ये कि आप किसी नॉन सप्लायर को यूज कर सके तो वो सबसे बेस्ट रहता है, यानी कि सप्लायर जो आपके घर के आसपास रहता है या फिर आपको पर्सनली किसी सप्लायर को आप जानते हैं, क्योंकि वहां से आपका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा रहेगा। ड्रॉप
रोपोसो या मीशो पे मार्जिन आपका बहुत कम रहता है क्योंकि वो डोमिनेटिंग सप्लायर्स है, तो वो ऑलरेडी प्रोडक्ट को काफी महंगा बेचते हैं। तो अगर आप किसी नॉन सप्लायर को यूज करेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो चीज आपको रोपोसो पे 500 रुपए की मिलेगी वो आप नॉन सप्लायर से मे बी 100-200 रुपए में ले लेंगे और उसको 1000 रुपए 800 रुपए में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी गाइस टिप नहीं है, वो एक रियलिटी है। ड्रॉप शिपिंग इतनी ईजी नहीं है जितनी आप समझते हैं, या जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं वो कोई 2 मिनट का गेम नहीं है या फिर इजी मनी मेकिंग मेथड नहीं है। इसके लिए आपको सच में बहुत सारी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। और जो भी ड्रॉप शिपर्स काफी पैसे कमा रहे हैं, मिलियनर्स है, वो काफी टाइम से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना काफी टाइम इन्वेस्ट करा है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप 2 दिन में 4 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, आपको प्रॉपर डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी और कुछ अच्छे टूल्स के यूज करने पड़ेंगे। और गाइस थर्ड टिप ये कि आप अपने वेबसाइट को एक जेन्युइन नेम दे, कुछ अजीब सा नाम ना दे दे क्योंकि वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगता। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक अजीब सा नेम दे दिया था जो कि आप मेरी इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आप वेबसाइट का नेम ढूंढने के लिए चैट जीपीटी जैसे टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा नेम सजेस्ट कर देगा। बेसिकली आप चैट जीपीटी से काफी सारी रिसर्च कर सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग जर्नी के अंदर। और गाइस फोर्थ टिप ये कि आप अपने प्रोडक्ट्स का एड्स ऐसे लोकेशन में ना चलाएं जो काफी ज्यादा दूर है, फॉर एग्जांपल आसाम वगैरह, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट डिलीवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है जिससे आपका आरटीओ काफी ज्यादा बढ़ जाता है।